हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी जेई भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले। रिजल्ट डेट है, सीबीटी 2 है। आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। आपको जो माइंड में फ्लो चार्ट है इसके माध्यम से आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपका आगे का प्रोसेस क्या है। एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है आपका, अच्छे तरीके से हम चलेंगे। वीडियो को स्पीड में करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कट्टों के ऊपर वीडियो लाकर दूंगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं पिछले वीडियो के अंदर कैसे आप कट्टों के ऊपर वीडियो लाइए, तो आपको प्रॉपर मैं कट्टों के ऊपर वीडियो बता दूंगा। आप चाहते हैं कट्टों के ऊपर वीडियो या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर चाहते हैं तो बता देना कि आपका जोन कौन सा है, ताकि उन जोन को कवर किया जाए। आपका जोन जरूर बताना कि इस जोन से हूं मैं और मेरी कैटेगरी ये है, ठीक है। तो मैं आपको कल कोशिश करूंगा या फिर आज ही कि आपको जोन वाइज कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बता दी जाए कि इस जोन से इतने नंबर सेफ है आपके बिल्कुल आगे के स्टेज के लिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना, तभी हम वीडियो बनाएंगे। तो आरआरबी जेईई 2026 अपडेट सीबीटी 1 परिणाम और सीबीटी 2 परीक्षा तिथि के ऊपर बात करेंगे। आधिकारिक डेटा और पिछली परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक तार्किक विश्लेषण क्या कहता है, एक जो एनालाइज किया गया है कि कब तक क्या कुछ हो सकता है, वो उसके आधार पर क्या कुछ चीजें हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले इस चीज को समझिए। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 अब तक क्या कुछ हो चुका है, अब तक क्या क्या चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले बात है आपका एग्जाम है। तो देखिए 19 20 25 फरवरी को आपका एग्जाम होता है। ये एग्जाम होना था आपको मार्च को, लेकिन होली के कारण 3 मार्च की निर्धारित तिथि को पहले किया गया था, जिसके कारण क्या था, बच्चों की तैयारी भी छोड़ी। बच्चों ने पहले का टारगेट लिया था, लेकिन पहले बाद का टारगेट लिया, एग्जाम पहले हो गया था। तो एग्जाम पहले होने का कारण और इस 3 दिन में आपका एग्जाम हुआ। आपके आंसर की जारी होती है 5 मार्च को, जारी हो जाती है। 25 फरवरी के बाद 5 मार्च को आपकी आंसर की जारी हो जाती है, ठीक है। और अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट की बात करते हैं। परीक्षा समाप्त हुए काफी दिन बीत चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा हमारा। तो सबसे पहले एक ये भी चीज समझिए, इसके अंदर क्या होगा, अनुमान का आधार सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का पैटर्न क्या कहता है। जो शिक्षा सेक्शन कंट्रोलर है चरण 1 क्या कहता है, एग्जाम सीबीटी 1 11 से 12 फरवरी को इसका होता है, सेक्शन कंट्रोलर का हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो आपकी कट ऑफ और परिणाम जारी हुआ है 8 मई को, 8 मई को जारी हुआ है। और सीबीटी 2 की जो परीक्षा है इसकी सीबेट कहते हैं, 24 मई को इसका एग्जाम है। 8 मई को ये जारी हुआ और 24 मई को इसका एग्जाम है, किसका, सेक्शन कंट्रोलर का। निर्णायक जो चीजें हैं वो क्या कहती है, देखिए आरआरबी ने सीबीटी 1 का परिणाम घोषित होने के ठीक 16 दिन बाद अगले चरण की परीक्षा आयोजित की है। यानी कि रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर का जो रिजल्ट आया है उसके ठीक 16 दिन बाद में अगले चरण की परीक्षा आयोजित की है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सीबीटी 2 के लिए जो टाइम होता है बिल्कुल भी ना के बराबर दिया जाता है आपको, बिल्कुल ना के बराबर आपको सीबीटी 2 के लिए टाइम दिया जाता है। अब यहां पर समझिए क्या कुछ लिखा गया है। देखिए डेटा के आधार पर आरआरबी जेईई की भविष्यवाणी क्या कहती है। तो सबसे पहले यहां पर सेक्शन कंट्रोलर का बताया गया है और यहां पर आरआरबी जेईई हमारा विश्लेषण क्या कहता है इसकी बात करते हैं। विवरण डिटेल में देखिए क्या कुछ है। अभी देखिए, अभी आपको अच्छे समझ आएगा, ये भी लाइन हेडलाइन क्रॉस कवर करेंगे। सीबीटी 1 जो एग्जाम है ये 11 से 12 फरवरी को होता है, इसका होता है 19 से 25 फरवरी को, ठीक है। यानी कि ये 11 से 12 फरवरी यहां पर शुरू हो जाता है, 19 फरवरी को ये वाला शुरू हो जाता है। उसके बाद में सीबीटी 1, अब इसके बीच में भाई शायद मेरे अकॉर्डिंग एएलपी का भी एग्जाम हुआ है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहां पर एएलपी का भी एग्जाम हुआ है, ठीक है। बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे जहां तक लगता है कि एग्जाम हुआ है, ठीक है। सीबीटी 1 का जो परिणाम है ये जारी हुआ है आपका 8 मई को और मई के अंत तक एक्सपेक्टेड है, मई के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना लगभग तय मानिए, ठीक है, मई के लास्ट में। अब अगर इसका पहले हुआ है इसके बीच में, तो इसका रिजल्ट आपका पहले आएगा। कब तक आएगा इसका रिजल्ट? आ जाएगा 25 मई से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कब तक? 25 मई से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप ये मानिए इसका 25 मई नहीं है, अब लोगों मानिए 22 मई से लोगों पहले आ जाएगा और बाकी के 22 से लेकर आपका आगे के दिनों में मई के लास्ट तक आपका आरआरबी जेईई का रिजल्ट क्लियर है। उसके बाद देखिए रिजल्ट और सीबीटी 2 के बीच का समय यहां पर देखिए इन्होंने दिया सिर्फ 16 दिन, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे 16 दिन नहीं माने, हम पिछले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लोगों आपको 15 प्लस दिन तो देते ही हैं ये,
30 लगभग दिन देते हैं, लगभग मान के चलिए 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन आपको लगभग दिए जाएंगे। किसके लिए? CBT 2 के लिए दिए जाएंगे। यानी कि अगर माने तो ये आपका मई के लास्ट में 20 से 25 दिन देते हैं, तो आपका CBT 2 की डेट क्या बनती है? CBT 2 की डेट बनती है आपका जून लास्ट, ये डेट बनती है जून लास्ट। यहाँ पे बताया हुआ है जून महीने में एक्सपेक्टेड, जून महीने में और जून लास्ट में। अब आपके पास एक महीना प्रॉपर, पूरा एक महीना बचा। उस एक महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है कि आपको सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना है या फिर दूसरी भर्ती के अप्लाई के नजदीक पहुंचना है। क्योंकि आरआरबी जेईई की परीक्षा सेक्शन कंट्रोल के मात्र 10 से 15 दिन बाद हुई थी। 10 से 15 दिन तो नहीं हुई, ठीक है, तो 7-8 दिन बाद में हो गई थी। इसलिए परिणाम भी उसी अंतर मई के अंत के आसपास आने की पूरी संभावना है। यानी कि लगभग इससे पहले, मई का लास्ट नहीं है, मई से पहले ही, लास्ट से पहले आ जाएगा आपका। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया प्रॉपर एक एक चीज, ठीक है। ये आपका 20 से 25 दिन, ये आपका CBT 2 का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें क्या लिखी गई है आपकी, देखिए कि CBT 2 के लिए संभावित समय सीमा आपके पास में क्या है, कितना समय आपको दिया गया है। तो आपको पास कितना समय है? तो आपके पास में मार्च समय था, आपके पास में अप्रैल का समय था, आपके पास में मई का पूरा समय, यानी कि 30 दिन, ये मानो मोटा मोटा मैं आइडिया ले रहा हूं, लगभग आपको 90 और 120 दिन का समय मिल चुका। 120 डेज, इतने दिन आपको मिल चुके हैं CBT 2 के एग्जाम की तैयारी के। अब इतने टाइम में अगर आपने तैयारी नहीं की, अगर फिर भी अब ये सोच रहे हो अभी और हमें समय चाहिए, तो भाई आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं गलती रही है। आपने वो चीजें फिर गलत फहमी डाली है। तैयारी के लिए 3 से 3.5 महीने, तैयारी के लिए 3-3.5 महीने, दो बार लिख दिया भाई, 3.5 महीने मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय, आपको इतना समय दिया गया। अब आपके पास में क्या है? अब आपके पास में ये लगभग जून आधा, लगभग आधे से ज्यादा, और मई का ये लास्ट टाइम, मई का लास्ट टाइम और जून आधे से ज्यादा, आपके प्रॉपर एक महीना बचा है तैयारी के लिए। देखिए CBT 1 मई के अंतिम सप्ताह में अपेक्षित है। CBT 2 परीक्षा जून में आयोजित होने की प्रबल संभावना है, ठीक है, यानी कि जून के लास्ट में होने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप CBT की क्लियर करने के प्रति विश्वास आश्वस्त है, तो आज ही से जुट जाइए। कैसे क्या करना है? देखिए, परीक्षा अप्रत्याशित, अनपेक्षित तरीके से हो रही है, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, रियलिटी यही है, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने भी आपको एक्सपेक्टेड ही बताया है, मैं यहाँ पे ये नहीं कि रेलवे के अंदर की बात लेकर आया हूँ आपके लिए, मैंने भी आपको एक्सपेक्टेड ही बताया है। लेकिन मैं आपको जो एनालाइज करवाऊंगा उसके आधार पर मैं 100% ये भी बोल सकता हूँ कि इस टाइम के बीच में ही होगा, क्योंकि मैंने आपको लघु रेलवे के लघु भर्तियों की अपडेट दी है, 100% सही दी है, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है, पुराने ढर्रे पर निर्भर रहिए, पुराने ढर्रे पर निर्भर रहना, पुराने तरीके से। तकनीकी जो टेक्निकल और गैर नॉन टेक्निकल दोनों को समांतर पैरेलल रूप से तैयार करने की योजना आपको बनानी है, तब जाकर आपकी स्टिक जो स्ट्रेटजी है, स्टिक रणनीति सही बैठ पाती है। इंतजार हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। रिजल्ट मई का इंतजार करने वाले छात्रों को CBT 2 के लिए केवल 15 से 20 दिन मिलेंगे, फिर इतने ही मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में तो शुरू होना है। बिल्कुल पर्याप्त समय, इतना समय बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी भी एक महीना है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके लिए प्रॉपर जोन वाइज कट ऑफ लाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज क्लियर कर दिया, कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।